जय हिंद साथियों, आप सभी का अपना YouTube चैनल टीम क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपको प्रागैतिहासिक काल का जो कुछ पार्ट बच गया था, कुछ भाग बच गया था, तो वही इसमें डिस्कस करेंगे। हम लोग पीछे पढ़ चुके थे आग का आविष्कार कब हुआ था, पहिए का आविष्कार कब हुआ था, ठीक है। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आइए आगे इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिएगा। चलिए, क्या है कि कृषि का जो आविष्कार जो हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। आपका एक नवपाषाण काल में जो आपका हुआ था वो नवपाषाण काल में आपका कृषि हो गया, आपका पहिया हो गया, ठीक है ना। पहिया का भी खोज कब हुआ था? आपका नवपाषाण काल में ही हुआ था, ठीक है ना। आग का खोज कब हुआ था? आग का खोज जो आपका हुआ था पूरा पाषाण काल में ही हुआ था, ठीक है ना। नवपाषाण काल में, यानी कि आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा कि सबसे मानव जो है सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया? तो सबसे पहले जो बनाया था वो कुत्ता को बनाया था। ये भी ध्यान में रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो कृषि का आविष्कार आपका कब होता है? तो नवपाषाण काल में होता है, ठीक है। अन्न उत्पादक स्थल जो है मेहरगढ़ के पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। क्या है कि अन्न का उत्पादक स्थल जो था वो क्या था? आपका मेहरगढ़ के पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है, ठीक है। अगर बात करें तो अगर इससे जैसे ही आगे हम लोग बढ़ते हैं तो सबसे प्राचीन फसल की अगर बात करें तो सबसे प्राचीन फसल जो थे वो गेहूं और जौ थे, ठीक है। प्राचीन फसल कौन थे? गेहूं और जौ। तो इसमें अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ दे कि सबसे पहली फसल कौन थी, तो सबसे पहली फसल में आपको मारना है वो आपका सबसे पहली फसल था वो गेहूं था, ठीक है ना। पहली फसल गेहूं। कौन थे? पहली फसल गेहूं। मगर मानव द्वारा जो उपयुक्त में लाने जाने वाला अनाज था वो आपका चावल था, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप कंफ्यूज होइएगा, ठीक है ना। तो कंफ्यूज आपको होना नहीं है, क्योंकि इस सबसे प्राचीन फसल तो आपका गेहूं था, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त में लाने यानी कि उपयोग में लाने जाने वाला अनाज कौन था? तो आपका चावल था। इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। रॉबर्ट, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी, ठीक है। कब की थी? 1863 ईस्वी में इसने किया था, ठीक है ना। ये भी बात ध्यान में रखेंगे कि क्या था कि पूरा पाषाण काल में जो औजार मिले थे, आपको पता ही होगा कि पहले जो औजार बनता था वो पत्थर का बनता था, ठीक है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे इसमें तब आपका क्या आ जाता है कि पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई है। क्या है कि पल्लावरम एक स्थान है, वहां पे पूरा पाषाण कालीन, ठीक है, पूरा यानी कि पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज की गई है, ठीक है ना। कहाँ पे कलाकृति की खोज गई है? भारत में, भारतीय पूरा पाषाण में। तो आप बात करेंगे पल्लावरम, ठीक है ना, नामक स्थान पे, ठीक है। पल्लावरम नामक स्थान पे कलाकृति की खोज की गई, भारतीय कलाकृति की खोज की गई है, ठीक है ना। यहाँ से आप देख लेंगे थोड़ा सा इसको, है ना। कलाकृति, भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ हुआ था, तो आपको मारना होगा पल्लावरम नामक स्थान में हुआ था, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें इसमें तो अब देखेंगे, थोड़ा सा बात करेंगे कोल्डिहुआ। क्या जाता है? कोल्डिहुआ का संबंध जो है ना वो चावल से है। कोल्डिहुआ का ध्यान से रखेंगे कि कोल्डिहुआ का संबंध जो है भैया वो चावल से है, ठीक है ना। चलिए, कोल्डिहुआ का संबंध जो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है, ये भी आप देखेंगे। कोल्डिहुआ का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान में रखेंगे यहाँ से, ठीक है। आपका जो सेकंड पॉइंट आ जाता है, भारत में मध्य पाषाण काल के विषय की जानकारी 1867 ईस्वी में हुई थी, यानी कि 4 साल बाद मध्य पाषाण काल की जानकारी हुई थी। अगर हम बात करें तो यहाँ देखेंगे कि पूरा पाषाण कालीन जो औजारों की खोज हुआ था 1863 में, ठीक है ना। खोज होने के बाद जैसे ही 4 साल गया 1867 ईस्वी में, ठीक है, ये क्या आपका क्या होता है कि मध्य पाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। भारत में क्या है कि भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। क्या होता है कि भारत में मानव अस्थि पंजर यानी कि मानव की अवशेष यानी कि हड्डियां, मानव अस्थि पंजर जो है वो कब स्टार्ट होने लगता है बच्चों? तो आपका जो होने लगता है दोस्तों, वो आपका होने लगता है मध्य पाषाण काल से ही,
ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। आपसे क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछेगा कि मानव अस्थिपंजर कहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप बताना होगा आपको कि मध्य पाषाण काल से ही मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें बढ़ते हैं कि सबसे प्राचीनतम अगर नगर की बात करें तो मोहनजोदड़ो। ठीक है, सबसे अगर आपसे पूछेगा कि सबसे प्राचीनतम नगर मोहनजोदड़ो, हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत ही डीपली बात करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिए। ठीक है ना। तो सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम नगर है आपका वो है मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए आगे अगर इसमें बात करें तो मोहनजोदड़ो, इसका जो सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में क्या अर्थ निकलता है, मृतकों का टीला निकलता है। ये भी ध्यान में रखेंगे कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो आप यहाँ पे आपको बताना होगा कि सिंधी भाषा में जो है ना, क्या है कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में उसका नाम है मृतकों का टीला, यानी कि मरे हुए, है ना, साफ यहाँ दिख रहा है मृत, यानी कि मरे हुए व्यक्ति हो या मरे हुए जो भी हो, है ना, जीव जंतु, उसका क्या था, ये टीला था। इस भी आप बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगर आगे हम इसमें बढ़ जाते हैं तो आप कहा जाता है कि भारत में मनुष्य संबंधी पहला परिणाम जो है ना, पहला परिणाम नर्मदा घाटी से ही मिला। ठीक है, मनुष्य भारत में क्या हुआ कि मनुष्य से संबंधित पहला जो परिणाम था वो कहाँ पे मिला, परिमाण आपका जो मिला वो नर्मदा घाटी से ही मिला। ठीक है ना, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इनाम गांव एक आपका आ जाता है, इनाम गांव कभी कभी सुने होंगे। तो इनाम गांव जो है वो ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी। क्या थी, बस्ती। आपके गांव में भी, गांव को भी कहीं देखे होंगे कि बस्ती भी बोला जाता है। ठीक है, कि वो बस्ती है, फलाना बस्ती है ना। तो यह है कि इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, जिसका संबंध जो था वो जौरवे संस्कृति से था। ठीक है ना, क्या था, जौरवे संस्कृति से था। ठीक है ना, पहला जो प्रमाण जो मिला था बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे पहला प्रमाण होगा, प्रमाण। ठीक है ना, क्या था कि भारत में मनुष्य से संबंधित पहला प्रमाण जो मिला था वो नर्मदा घाटी से मिला था। ये आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से पूछने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, चलिए इसका संबंध आप समझ में ही आ गया आपको, जौरवे संस्कृति से था। ठीक है, अगर हम डिस्कस करेंगे कुछ बच्चों इसमें, तो आपका आ जाता है, चलिए यही था, जौरवे संस्कृति से था संबंध। यही आपका जो पार्ट बचा हुआ था, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी की बात नहीं है ना। चलिए आपको जो कंप्लीट करने हैं वो आगे कंप्लीट करने हैं। यहाँ से जो प्रश्न जो पूछा जाता है, थोड़ा सा प्रश्न का भी डिस्कस हम लोग कर लेंगे। क्या क्या पूछा जाता है, पूछेगा आपका कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव का मनोरंजन क्या था। तो आपका आदि मानव का मनोरंजन आपको पता ही था कि पहले आदि मानव जो थे वो शिकार खेलते थे, है ना। नहीं होगा तो इसके ऊपर हम जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम जल्द ही लेके आ रहे हैं आपके बीच। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो एक अलग मोटिवेशन आता है। और खासकर आप कमेंट करें, कमेंट में बताएं कि आपको कैसा सेशन लग रहा है, कैसा क्लास लग रहा है ना, ताकि और हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेकर आप लोगों के बीच आते रहें, क्योंकि आपका एग्जाम में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।